अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, काइंड्स, टाइप्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम लॉ की जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? लॉ इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन एंड डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। लॉ कहता है कि इसको एक्सप्लेन करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन डिफ़िकल्ट है इसको डिफ़ाइन करना, इसको क्लियरली बताना कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या इसकी टर्म्स है, क्या इसकी कंडीशन है। Its explanation has been given by many jurists, and while the explanation of classification of law is also given by them. यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत से जूरिस्ट ने क्या किया है, लॉ को एक्सप्लेन किया है, और बहुत से जूरिस्ट ने क्या किया है, जो इसके मीनिंग है उसको भी बताया है। The classification of law is given from time to time by different jurists belonging to different school of thought. डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने क्या किया है, इसकी क्लासिफिकेशन को एलेबोरेट किया है। हर स्कूल ऑफ थॉट अपने अकॉर्डिंग जो है वो लॉ को एलेबोरेट करता रहा है। कोई सोर्सेज इसकी एक्सप्लेन करता है, कोई कांच बताता है, कोई इसको इम्पेरेटिव लॉ कहता है, कोई इसको एक्सटर्नल लॉ कहता है, कोई इसको नेचर लॉ कहता है, कोई इसको जो है पॉजिटिव लॉ कहता है। तो हर एक स्कूल ऑफ थॉट का अपना अपना नज़रिया है। तो अब हम टाइप्स ऑफ लॉ जो हैं, जिसको काइंड्स ऑफ लॉ भी कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो डिफरेंट तरह का, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो एक तरह का कानून नहीं मौजूद, बल्कि डिफरेंट तरह का कवानीन जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। कुछ हमें नेचर की तरफ से मिले होते हैं, कुछ हम इंसानों ने खुद बनाए होते हैं, कुछ हमारे कस्टम पे बेस होकर कर रहे होते हैं। तो अब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ लॉ और डेफिनेशन जो है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, प्रीवियस वीडियो में आप सुन लीजिएगा इनको, और आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 वाली जो हेडिंग है, हिस्ट्री ऑफ लॉ। द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लॉ वाज डन बाय थॉमस। रोमन्स ने जो है वो सबसे पहले अटेम्प्ट की थी लॉ को बनाने के लिए। लॉ जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया वो रोमन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। अगली हेडिंग है आपकी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि काइंड्स ऑफ लॉ कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक्सटर्नल लॉ है, नेचुरल लॉ है, डिवाइन लॉ है, पॉजिटिव लॉ है। अब एक्सटर्नल लॉ क्या होता है? एनीथिंग दैट लॉस्ट फॉर एवर, यानी ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए रहने वाली हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो एक्सटर्नल लॉ की डेफिनेशन है वो है लॉ दैट आर एप्लीकेबल सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड वुड लॉस्ट टिल द एंड ऑफ टाइम। कहता है कि वो लॉ जो कि टाइम शुरू होने के साथ साथ एप्लीकेबल हुए और स्टिल जो है ये एप्लीकेबल है। जैसे ये आपके फिज़िक्स में लॉ मौजूद थे, या अगर आप नेचर को देखते हो तो आपको पता चलता है कि डे एंड नाइट अपने अपने स्पेसिफिक टाइम पर आएंगे, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो दिस इज़ एक्सटर्नल लॉ। नेचुरल लॉ क्या होता है कि जो नेचर ने बनाए हुए होते हैं कवानीन, इंसानों के बनाए हुए कवानीन नहीं होते, बल्कि ये नेचर के बनाए हुए कवानीन होते हैं। द लास्ट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर, मतलब ये इंसान का जो रिलेशनशिप होता है नेचर के साथ वो क्लियर हमें बताता है, जिसमें हमारे मॉरलिटी, एथिक्स के रिलेटेड लॉ आ जाते हैं। उसके बाद बात आती है डिवाइन लॉ की। लॉज बाय डिवाइन पावर, यानी कि जो हम कहते हैं कि एक डिवाइन अथॉरिटी, एक सुपर नेचुरल पावर है, उसके बनाए हुए कवानीन को हम डिवाइन लॉ कहते हैं। जैसे हमारा अकीदा इस्लाम है, तो अकीदा तौहीद में जो हाकम है वो कौन है? वो अल्लाह सुब्हान तआला है, अल्लाह ताला मबूद है। अल्लाह ताला ने जो भी कवानीन हमें बताए हुए हैं वो उसको हम सब फॉलो करते आ रहे हैं। जो हमें हमारे दीन इस्लाम ने डिक्लेयर कर दिया कि ये राइट थिंग है, उन्हीं को हम राइट थिंग सब कंसिडर करते हैं। और जो इसमें ऑफेंस है, जो गुनाह है, वो ऑफेंस कंसिडर होता है और उसकी क्या होती है? सज़ा भी होती है। तो डिवाइन लॉ यही होता है कि जो कि एक सुपर नेचुरल पावर ने बताया होता है इंसानों के लिए, जिसके अकॉर्डिंग इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे होते हैं। इट इज़ डिवाइन लॉ। उसके बाद नंबर 9 पे आ जाता है आपका पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ को फर्दर 12 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ? इनको आप इकट्ठे समझोगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर इसका कंसेप्ट होगा। पब्लिक लॉ हम कहते हैं ऐसे कवानीन होते हैं जो कि क्या होता है कि सबके लिए बनाए जाते हैं, सबके लिए आम होते हैं। जैसे ऐसी चीज़ें लाइक, जैसे आप देखते हो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, या सड़क है, तो वो सबके इस्तेमाल में आती है। अब उस सड़क पे क्या कर रहा है कि कोई बंदा जो है क्या करता है कि वो सड़क के बीचों बीच अपनी दुकान लगा देता है, या अपनी रेडी वगैरह रख लेता है, या फिर क्या करता है कि कोई मतलब पाइप या इस तरह से उधर जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है।
तो इससे क्या होता है, सारी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, आने जाने वाले लोगों को मसला बनता है। मतलब एक इंडिविजुअल को मसला नहीं बनता बल्कि ज़्यादा लोगों को मसला बनता है। तो अब उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लिया जाएगा कि ये लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, तो ये जो इससे जो लॉ डील करेगा उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं। अब बात आती है प्राइवेट लॉ की। तो प्राइवेट लॉ हम किसको कहते हैं? अगर तो वो बंदा क्या करे कि एक ही पर्सन के घर के बाहर जो है वो कोई बाउंड्री वॉल बना रहा है या किसी तरह से उसको उसके घर में जो रोके रख रहा है, तो ये उसने क्या किया, एक बंदे को जो है वो अकेला ही नुकसान पहुंचा रहा है, एक बंदे को अकेला ही वो डरा धमका रहा है, तो जिससे जो डील करेगा उसको हम प्राइवेट लॉ कहेंगे। या इस तरह से भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि दो लोगों के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्राइवेट लॉ में आ जाता है, और एट लार्ज जिससे सब लोगों का भला होता है वो आपके पब्लिक लॉ में आ जाता है। द लॉ विच डील विद द पब्लिक एट लार्ज और द लॉज डेट डील विद द प्राइवेट पर्सन। यहाँ पे लिखा गया है जो एट लार्ज पर्सन से डील करता है, ज़्यादा लोगों से डील करता है, उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं, और जो सिर्फ एक प्राइवेट पर्सन से डील करता है उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं। आगे आ गया आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ। अब नेशनल लॉ क्या है? इसमें है द लॉ डेट डील विद द इंटरनल रिलेशन ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड नेशनल लॉ। मतलब स्टेट की जो अंदरूनी हुकूमत है, स्टेट को किस तरह से चलाना है, किस तरह से गवर्न करना है, स्टेट में किस तरह की गवर्नमेंट होगी, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, तो इसको हम नेशनल लॉ कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? जो मतलब कि स्टेट्स के दरमियान में अफेयर्स को डील करता है। ये एक स्टेट का सिर्फ लॉ नहीं होता, इसमें जो है वो डिफरेंट स्टेट होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए कुछ कवानीन बना लेती हैं, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। उसके बाद क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सिंपली आप जो दीवान आपके जो फौजदारी मुकदमात होते हैं जिसमें मर्डर, रेप, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये ट्रेसपास टू पर्सन, ये चीज़ें आती हैं, तो ये जो है जी आपका क्रिमिनल लॉ में कंसिडर किया जाता है। अब सिविल लॉ आपका क्या होता है? जो भी जितने भी आपके दीवानी मुकदमात होते हैं जिसमें वल्दियत को कैंसिल करवाना है या फिर किसी की प्रॉपर्टी है उसको जो है वो किराए पे देना, पट्टे पे देना, लीज, इस तरह के जो आते हैं वो आपके सिविल लॉ के अंदर आते हैं। मतलब सिंपल अगर मैं इसको एलैबोरेट करूँ तो इसमें यही है कि एक जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड मामलात हैं वो आपके सिविल लॉ के अंदर आते हैं। उसके बाद सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ ऐसा कानून होता है जिसमें राइट एंड ड्यूटीज़ को लिखा होता है, हमें हमारी जिम्मेदारियां, हमारे राइट्स का बताया जाता है। जैसे पाकिस्तान में पीपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड। अब ये बुक है जो कि आपको एलएलबी पार्ट 3 में जाके आप पढ़ोगे। इसमें क्या होता है सब्सटेंटिव लॉ के लिहाज से? इसमें यह बताया जाता है कि हमारी सज़ाएँ कौन सी हैं, और ऑफेंस की डेफिनेशन बताई हुई है, और ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो भी साथ में एलेबोरेट की गई है। प्रोसीजर लॉ की बात कर लें तो प्रोसीजर लॉ हम कहते हैं ऐसा लॉ है जो कि प्रोसीजर बता रहा है कि किस तरह से जो हमने राइट एंड ड्यूटीज़ है वो किस तरह से अचीव करनी है, कैसे हासिल करनी है, तो वो हमें बताता है। प्रोसीजर एक बुक के अंदर लिखा हुआ है जिसको हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, CRPC कहते हैं, ये इसके अंदर बताया हुआ है। कॉमन लॉ एंड इक्विटी। कॉमन लॉ जो है वो पुराने वक्तों में इंग्लैंड में एप्लीकेबल होता था। इन कॉमन लॉज कोर्ट का ये काम होता था कि जो भी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगी वो इक्विलिटी बेसिस पे होगी। तो इसके बाद आपने क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें हमने हाफ काइंड्स पढ़ी है। आगे फर्दर हम इम्पेरेटिव लॉ और पॉजिटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। ये भी काइंड ऑफ लॉ है लेकिन उसने अलहदा से इसको एलेबोरेट किया। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन के अंदर मज़ीद इसको पुट कर सकते हैं, मज़ीद काइंड्स अगर आपको पता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव लॉ और पॉजिटिव लॉ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।